सास, बहू और नंद की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राम प्रसाद का परिवार रहता था। परिवार में उनकी पत्नी शारदा देवी, बेटा अमित, बहू पूजा और बेटी रानी रहती थीं। शारदा देवी स्वभाव से बहुत तेज और गुस्सैल थीं। उन्हें अपनी बेटी रानी से बहुत प्यार था, लेकिन बहू पूजा की छोटी छोटी बातों में भी गलती निकालना उनकी आदत बन चुकी थी। पूजा बहुत सीधी और समझदार लड़की थी। शादी के बाद उसने पूरे घर को अपना मान लिया था। सुबह सबसे पहले उठकर घर का काम करना, सास ससुर की सेवा करना और सबका ध्यान रखना उसकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन फिर भी शारदा देवी उसे कभी पसंद नहीं करती थीं। रानी, जो कि घर की इकलौती बेटी थी, बहुत घमंडी और जिद्दी स्वभाव की थी। उसकी शादी शहर के एक अच्छे परिवार में हुई थी। उसके पति का नाम विकास था। विकास एक निजी कंपनी में नौकरी करता था और उसका परिवार बहुत शांत स्वभाव का था। शादी के कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन रानी का स्वभाव धीरे धीरे सामने आने लगा। उसे हर बात में अपनी मर्जी चलानी थी। ससुराल में अगर कोई उसे समझाने की कोशिश करता तो वह गुस्सा करने लगती। एक दिन उसकी सास ने प्यार से कहा, बहू, सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, घर के काम में हाथ बढ़ जाएगा। बस इतनी सी बात पर रानी नाराज हो गई। मैं कोई नौकरानी नहीं हूं जो सुबह सुबह उठकर काम करूं। उसकी बात सुनकर पूरा घर हैरान रह गया। विकास ने उसे समझाया, रानी, माँ ने प्यार से कहा है, इतना गुस्सा क्यों करती हो? लेकिन रानी ने उसकी बात भी नहीं सुनी। वह हर छोटी बात पर झगड़ा करने लगी। कुछ महीनों बाद उसकी लड़ाइयां बढ़ने लगीं। कभी सास से बहस, कभी नंद से लड़ाई, कभी पति से झगड़ा। धीरे धीरे पूरे घर का माहौल खराब हो गया। एक दिन तो हद ही हो गई। रानी की सास रसोई में खाना बना रही थीं। उन्होंने कहा, बहू, जरा दाल में नमक डाल देना। रानी मोबाइल चलाने में व्यस्त थी। उसने गुस्से में जवाब दिया, आप खुद कर लीजिए ना, हर काम मुझे ही क्यों बोलती रहती हैं? इतना सुनते ही उसकी सास दुखी हो गई। विकास ने फिर समझाया, रानी, इस तरह बड़ों से बात नहीं करते। लेकिन रानी भड़क उठी, तुम हमेशा अपनी माँ का पक्ष लेते हो। झगड़ा इतना बढ़ गया कि रानी ने उसी रात अपने मायके फोन कर दिया। शारदा देवी तुरंत बेटी के पक्ष में बोलने लगीं, मेरी बेटी कभी गलत नहीं हो सकती, जरूर तेरे ससुराल वाले ही तुझे परेशान करते होंगे। अगले दिन रानी गुस्से में अपना सामान पैक करके मायके लौट आई। जब वह घर पहुंची तो शारदा देवी ने उसे गले लगा लिया। कोई बात नहीं बेटी, तू यहीं रह, हमें तेरी जरूरत है। लेकिन पूजा चुपचाप सब देख रही थी। उसे समझ आ रहा था कि गलती रानी की भी है, लेकिन कोई उसे समझाने वाला नहीं था। कुछ दिन बाद विकास अपनी पत्नी को लेने आया। उसने प्यार से कहा, रानी, घर चलो। हर रिश्ते में थोड़ा समझौता करना पड़ता है। लेकिन रानी ने साफ मना कर दिया, मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। शारदा देवी भी बेटी का साथ देने लगीं। मेरी बेटी को अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो वह वहां नहीं जाएगी। विकास दुखी होकर वापस चला गया। समय बीतता गया। रानी मायके में ही रहने लगी। अब उसका व्यवहार और भी खराब हो गया था। वह घर में छोटी छोटी बातों पर पूजा से लड़ने लगी। एक दिन पूजा रसोई में खाना बना रही थी। रानी ने आते ही कहा, आज सब्जी इतनी फीकी क्यों बनाई? पूजा ने धीरे से कहा, दीदी, अगर पसंद नहीं है तो मैं दूसरी बना देती हूं। लेकिन रानी गुस्से में चिल्लाने लगी, तुम्हें कोई काम ढंग से करना ही नहीं आता? पूजा चुप रही। तभी अमित वहां आया। उसने अपनी बहन से कहा, रानी, हर समय पूजा को परेशान मत किया करो। रानी तुरंत भड़क गई, अब तुम भी अपनी पत्नी के गुलाम बन गए हो। ये सुनकर अमित को बहुत बुरा लगा। पहली बार उसने अपनी बहन को डांटा। बस बहुत हो गया रानी, हर जगह लड़ाई करना तुम्हारी आदत बन चुकी है। रानी गुस्से में कमरे में चली गई। कुछ दिनों बाद विकास ने तलाक के कागज भेज दिए। यह देखकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। शारदा देवी भी घबरा गईं। ये क्या हो गया? रानी रोने लगी, मुझे लगा था वो मुझे मनाने आएगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तलाक के बाद रानी पूरी तरह टूट गई। उसे एहसास होने लगा कि हर रिश्ते में केवल अपना अहंकार नहीं चलाया जा सकता। एक दिन उसने पूजा को देखा, जो बीमार होने के बावजूद पूरे घर का काम कर रही थी। फिर भी उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। रानी धीरे धीरे पूजा के पास गई और बोली, पूजा, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? पूजा मुस्कुराई, दीदी, परिवार में माफी नहीं मांगी जाती, हम सब एक हैं। यह सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ गए।
उस दिन पहली बार शारद